हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, गणेश, पशुपति या फिर ब्रह्मा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो ये ज्ञात होती है मोहरों से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये बनी है कांसा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये किया गया है कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था, ये था त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? ये लोहे से अनजान थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी है, तो ये बनी है मिट्टी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो ये है गिरिनगर। ये जो है हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, बाकी कालीबंगा, बनामडी, लोथल ये सब हड़प्पा संस्कृति के नगर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। सिंधु सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें विशाल अन्नागार, स्नानागार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? कुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? तो ये है 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व के। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी नगर योजना। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो हड़प्पा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है लाल रंग का प्रयोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है किससे है? तो इंडस वैली से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रामाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो 6 स्थलों को। और ये 6 स्थल कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा और मनमाली। ये 6 स्थल जो है, इनको नगरों की संख्या दी गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो ये प्राप्त है
मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या रहा है? तो ये रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई है? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये पाई गई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मिलता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं टेराकोटा से। अगला प्रश्न है, सैंतो सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? सैंतो सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है सूती वस्त्र का। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है सिंधु क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शंस क्या क्या है? करदनी, पायजेब, निक या फिर भुजबंद। तो ये निस्क का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति को। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो वे गाय से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या है? तो अन्नागार। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो बैल का। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? तो नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? तो काला। अगला प्रश्न है, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी? लोथल की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो एस.आर. राव ने। अगला प्रश्न है, कांसे का रथ। कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि लिखी जाती थी? सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो गाय का अंकन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में वर्णित मृत लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है चौद्रो, मांडा, कांगेडोर या फिर सोरतुगई। तो इसमें से सोरतुगई जो है तो हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो ये बनी है चूना पत्थर से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक घर बनाया गया है किससे? तो भूरे लाइमस्टोन से। अगला प्रश्न है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है?
यह है लड़काना में। लड़काना एक जिला है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो जननी के उपासक थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो तांबा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी पशुपति सीलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? ऑप्शन है हाथी, शेर, बाघ या फिर गैंडा। इसमें से शेर जो है वो उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? प्रतिदिन के काम के लिए बैल महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक घर किससे निर्मित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक घर किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है टेराकोटा से। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो ये तमांगी नृत्य युवती। अगला प्रश्न है, नाव का उत्कीर्ण चित्र, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ पर? तो मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी थे तो ये धार्मिक थे, इनमें पिक्स नहीं थे, आडंबरवादी भी नहीं थे और पुजारी भी नहीं थे, ये धार्मिक थे। अगला प्रश्न है, संध्याकालीन मोहरे प्रयोग में आती थी। संध्याकालीन मोहरे किस प्रयोग में आती थी? तो पैतृक धरोहर के रूप में प्रयोग में आती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन मोहरे किस आकार के हैं? हड़प्पाकालीन मोहरे किस आकार के हैं? तो 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कितने बार विनाश हुआ है? सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? तो 7 बार विनाश हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी रही है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न, भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है किसको? तो ये माना जाता है नवदा टोली को। अगला प्रश्न है, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है बनावली से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का समुच्चय क्षेत्र है एक तिकोना क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, चहुद्रो मनके के निबाड़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर मोहनजोदड़ो अनागार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से सुमेलित नहीं है तो जो कालीबंगा है विशाल स्नानागार के लिए है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? विश्व में सबसे पहले से कहाँ जोता गया? तो कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में पाए गए मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टाव्य होता है? तो बैल का रूपांकन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पूजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित है? और ये संबंधित है उच्च वर्ग से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो मोहरों की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है?
तो ये स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का स्थान। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो नगर के नागरिक को विष कहते थे, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो ये जो परंपरा शुरू हुई थी, हड़प्पा परंपरा से शुरू हुई थी। जो सिंदूर लगाने का प्रावधान है वो हड़प्पा परंपरा से हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प दाढ़ी वाला पुरुष अथवा पुजारी राजा निर्मित है किस चीज से? ये निर्मित है सिलकड़ी पत्थर से। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, मिट्टी से निर्मित प्रागैतिहासिक मातृ देवियों के शिल्प मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। इस तरह से अध्याय 2 जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला का प्रश्नोत्तर जो है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगले अध्याय को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।